Hello students, this is the third video for the exercise 3.1. ठीक है, exercise 3.1 का third video है, lecture number 3 trigonometric functions. अभी तक हमने क्या क्या देखा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. किधर तक सॉल्व किया, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व किया है. ठीक है, हियर आर द फॉर्मूलाज. ये फॉर्मूला थोड़ा रिवाइज करो. और पहला 3 फॉर्मूला है ना, ए बी कंडीशन है, सो प्लीज नोट इट डाउन. साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ थीटा इज इक्वल टू एन पाई where n belongs to z. साइन थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा तो थीटा का फॉर्मूला क्या है, एन पाई. ठीक है, cos theta is equal to 0 if and only if theta is equal to 2n plus 1 into pi by 2 where n belongs to z. And tan theta is equal to 0 if and only if theta is equal to n pi where n belongs to z. और नेक्स्ट 3 फॉर्मूलाज देखो. हम वी हैव ऑलरेडी सीन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 द होल पावर एन अल्फा वेर एन बिलोंग्स टू जेड. कॉस थीटा इज इक्वल टू cos alpha is थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा. प्लस और माइनस ही आएगा. लास्ट वीडियो में मेरा कुछ मिस्टेक्स रहेगा, सो प्लीज गो थ्रू द फॉर्मूलाज करेक्टली. प्लीज गो थ्रू द टेक्स्ट बुक ऑल्सो. ठीक है, 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा. कॉस के लिए 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा. tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा. tan theta is equal to tan alpha is theta is equal to n pi plus alpha where n belongs to z. आगे का फॉर्मूला स्क्वायर का टर्म से. ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा ऐसा आएगा तो उसका फॉर्मूला में थीटा इज इक्वल टू तीनों को सेम n पाई प्लस आर माइनस अल्फा, n पाई प्लस आर माइनस अल्फा. ठीक है, sin square theta is equal to sin square alpha, then theta is equal to n pi plus or minus alpha. cos square theta is equal to cos square alpha आएगा तो theta is equal to n pi plus or minus alpha. So तीनों को भी सेम. tan square theta is equal to tan square alpha is theta is equal to n pi plus or minus alpha where n belongs to z. So remember the formulas. Okay. Now exercise 3.1, fifth question. What is the question given? Sin 2 theta is equal to 1 upon 2. अभी तक जो भी सम्स हमने सॉल्व किया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ऐसा ही सॉल्व किया. इधर साइन 2 थीटा दिया है. ठीक है, ध्यान से देखो, साइन 2 थीटा दिया है. फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई द वैल्यू. 1/2 के बदले में क्या डालना है का, विच वैल्यू, 1/2 वैल्यू कम्स फॉर विच डिग्री, 30 है क्या, 180 अपॉन 6, दैट इज 180 अपॉन 6 क्या है, 30 डिग्री है ना. साइन पाई बाई 6 के वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 2. सो वी कैन रिप्लेस 1 अपॉन 2 बाई साइन पाई बाई 6. सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, व्हाट इज द फॉर्मूला हियर, सी हियर, sin 2 theta is equal to sin pi by 6 मिला है. So which formula we have to apply? sin theta is equal to sin alpha. अल्फा ही आया. अल्फा का वैल्यू क्या है, पाई बाई 6. So which formula comes? theta is equal to n pi plus minus 1 the whole power n alpha. ठीक है. Now here theta है क्या, हमारे पास इधर क्या है, 2 theta है ना, 2 थीटा. सो थीटा के जगह पे 2 थीटा आएगा एंड द रिमेनिंग आर सेम. अल्फा के बदले में पाई बाई 6 आएगा. ठीक है, सो ये 2 को हम इक्वल टू के ये बाजू में भेजेंगे तो कैसा जाएगा, डिवीजन में जाएगा. दैट इज 1 अपॉन 2. ब्रैकेट में क्या आएगा, n पाई प्लस माइनस 1 द होल पावर n पाई बाई 6 आएगा. ठीक है, सो ध्यान से देखो, थीटा के बदले में हमें क्या डालने का, 2 थीटा डालना है. फिर उसमें से थीटा इज इक्वल टू वैल्यू फाइंड आउट करने का. आई हैव डिवाइडेड 2 कंप्लीटली. क्या आंसर क्या मिला, देखो, थीटा इज इक्वल टू n पाई अपॉन 2.
-1 प्लस -1 द होल पावर n, π/6 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, π/6 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई किया, पाई इंटू 1 इज पाई, 6 इंटू 2 इज 12, ठीक है। दैट्स वाई आंसर में क्या आया, π/12 where n belongs to z. What is the next question? Tan 2 theta upon 3 is equal to √3. पहले √3 का वैल्यू को चेंज करो, ठीक है। √3 का वैल्यू कौन सा वैल्यू में आएगा, tan π/3 में आएगा, दैट इज tan 60. tan 60 में √3 वैल्यू आएगा, सो √3 वैल्यू को चेंज इट इनटू, रिप्लेस इट इनटू tan π/3. tan π/3 लिखा. Now which formula we have to apply? Tan theta is equal to tan alpha implies theta equal to n pi plus alpha. Remember the formulas, ठीक है। Now theta के जगह पे इधर क्या है, 2 theta upon 3. So we have to replace theta by 2 theta upon 3. theta के बदले में हमें इधर 2 theta upon 3 लिखना है, और अल्फा के बदले में क्या है, π/3, ठीक है, π/3 आएगा. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा. सो ये 3 और 3 डिवीजन में है, सो ऊपर आएगा. अभी ध्यान से देखो, 2 थीटा अपॉन 3, ये 3 इधर जाएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा, और ये 2 डिनोमिनेटर में आएगा, दैट इज 3/2 हो जाएगा, बराबर. रिमाइनिंग क्या है, थीटा. सो कांस्टेंट वैल्यूज को इक्वल टू के वो बाजू में भेजने का, तभी डिनोमिनेटर में जो 3 है वो न्यूमरेटर में जाएगा, और न्यूमरेटर में जो 2 है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है. 3/2 इंटू n पाई प्लस π/3. सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज 3/2 को कम्प्लीटली अंदर मल्टीप्लाई करो. अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 into n pi, that is 3n pi upon 2 plus 3/2 into π/3. π/3 के साथ 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 कट हो जाएगा, π/2 मिलेगा. सो द आंसर इज 3n pi upon 2 plus π/2, ठीक है. नेक्स्ट सम, cot 4 theta is equal to -1. जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के टाइम पे हम ये ध्यान रखने का, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला से, साइन कॉस टैन का फॉर्मूला से. सो वी हैव टू चेंज द कॉट वैल्यू इनटू टैन. सो उसका रेसिप्रोकल क्या है, 1/1 tan 4 theta. उधर tan cot 4, उधर cot 4 theta इक्वल टू -1 दिया, सो cot 4 theta को 1/tan 4 theta इज इक्वल टू -1 लिखना है, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 4 theta इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -1. 1 डिवाइडेड बाई -1 इज -1, ओके. सो -1 का वैल्यू इधर हम डायरेक्टली लिख दिया, पर एक्चुअली 1 का वैल्यू क्या आएगा, -1 इज इक्वल टू -tan π/4, और tan का वैल्यू किधर नेगेटिव रहेगा, tan पाई माइनस π/4 है ना. सो 4π माइनस π/4 दैट इज tan 3π/4. अभी तक हमने बहुत सारा सम सॉल्व किया, सो यू हैव टू नो द वैल्यू डायरेक्टली, यू हैव टू राइट द वैल्यू डायरेक्टली. यही मेथड है, ध्यान रखो. -1 को -tan π/4 लिखा, और -tan π/4 को वी कैन राइट इट एज tan 180 माइनस π/4, दैट इज tan पाई माइनस π/4. you will get tan 3π/4. now we can apply the formula. tan theta is equal to tan alpha, theta is equal to n pi plus alpha. alpha का वैल्यू क्या है, 3π/4, एंड थीटा का वैल्यू इधर क्या है, tan 4 theta. so we have to change theta into 4 theta में बदलना है. 4 theta is equal to n pi plus alpha के जगह पे 3π/4.
4 को इक्वल टू के ओ बाजू में भेजो, 1/4 हो जाएगा। देखिए 1/4 को कंप्लीटली मल्टीप्लाई इनसाइड द वैल्यू, इनसाइड वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, n/4 3/4 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा, 3/16 हो जाएगा। 4 4 are 16. दिस इज द आंसर। Next, sixth sum, completely we are going to follow the square values, square formulas. Sin square theta is equal to sin square alpha, cos square theta is equal to cos square alpha, tan square theta is equal to tan square alpha. ये तीनों का फॉर्मूला क्या है, theta is equal to n pi plus or minus alpha. ठीक है, theta is equal to n pi plus or minus alpha. Here what is the question given? 4 cos square theta is equal to 3. पहले 4 को डिवीजन ओ साइड पे भेजेंगे तो डिवीजन में जाएगा 3/4, 3/4, 3/4 को मैं √3/2 द होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि √3 को स्क्वायर करो 3 मिलेगा, 2 को स्क्वायर करो 4 मिलेगा। सो √3/4 कैन बी रिटन एज √3/2 द होल स्क्वायर। एंड √3/2 वैल्यू का एंगल क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यू क्या मिलेगा हमें, cos π/6, दैट इज cos 30 डिग्री में मिलेगा। cos π/6 लिख सकते हैं, दैट्स वाई हियर वी हैव रिटन cos π/6 द होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू को चेंज करके हमने लिखा cos π/6। नाउ cos π/6 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर π/6। ठीक है, नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला cos square theta is equal to cos square alpha, implies theta is equal to n pi plus or minus alpha, और अल्फा का वैल्यू क्या मिला, π/6, therefore theta is equal to n pi plus or minus π/6. okay, is it clear? 3/4 को √3/2 द होल स्क्वायर करके चेंज किया, फिर अप्लाई किया फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट वन, सेकेंड वन, 4 sin square theta is equal to 1, 1 डिवाइडेड बाई 4 में जाएगा, 1/4 हो जाएगा। sin square theta is equal to 1/4, 1/4 कैन बी रिटन एज 1/2 द होल स्क्वायर में लिख सकती हूँ, 1/2 द होल स्क्वायर। 1/2 कैन बी रिटन एज sin π/6, sin π/6 द होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज sin square π/6। ठीक है, now again we can apply the formula sin square theta is equal to sin square alpha, implies theta is equal to n pi plus or minus alpha, n belongs to z, so alpha का वैल्यू क्या है, π/6। ठीक है, n pi plus or minus π/6, this is the answer, required general solution। okay, next question, cos 4 theta is equal to cos 2 theta, cos 4 theta is equal to cos 2 theta। ठीक है, अभी cos 2 theta को ए साइड पे ले लो, इधर पॉजिटिव इक्वल टू के ए साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, सो cos 4 theta माइनस cos 2 theta इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू अप्लाई फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, cos c माइनस cos d फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या है, -2 sin c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में फॉर्मूलाज दिया उसमें है, सो प्लीज़ गो थ्रू द फॉर्मूलाज, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स एंड बाय हार्ट। ठीक है, अच्छे से तरह करो, अच्छे से पढ़ाई करो। -2 साइन c के जगह पे क्या है 4 थीटा, एंड d के जगह पे क्या है 2 थीटा, c प्लस d अपॉन 2, सो 4 प्लस c प्लस d अपॉन 2। ठीक है, 4 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। 4 थीटा प्लस 2 थीटा इज क्या हो जाएगा 6 थीटा, है ना, एंड 4 थीटा माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। ओके, so it has, we have to divide it by 2 also, we have to divide it by
2 also. So 6 theta upon 2 becomes 3 theta. 2 theta upon 2 becomes theta. Now what is the value we have? We have got minus 2 sine 3 theta into sine theta is equal to 0. See here, 0 by any number is 0. So minus 2 ओ साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. इक्वल टू के वो बाजू में जाएगा तो minus 2 0 हो जाएगा. Now we are having sine 3 theta into sine theta is equal to 0. So we have two solutions. Any one must be 0, है ना? Suppose x into y is equal to 0. x is equal to 0 हो सकता है, otherwise y is equal to 0 हो सकता है, बराबर है ना? x into y is equal to 0 है तो either x is equal to 0 or y is equal to 0. If we are multiplying any two numbers, we get 0, then any one of the values should be 0. बराबर? Any one of the values should be 0. So we can take sin 3 theta is equal to 0 or sin theta is equal to 0. Sin theta is equal to 0 फॉर्मूला हमने देखा था. What is the formula? Sin theta is equal to 0 implies theta equal to n pi. So sin theta is equal to 0 का क्या मिला? Theta is equal to n pi मिल गया. अभी दूसरा क्वेश्चन है sin 3 theta is equal to 0. So 3 theta is equal to n pi आएगा. 3 theta is equal to n pi आएगा. Then theta is equal to n pi upon 3. So we have got two values, n pi or n pi upon 3. So we can take both the value also or any one also. Okay? The required general solution is theta equal to n pi upon 3 where n belongs to z. Is it clear? ध्यान से देखो, फिर से बताती हूँ. cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा दिया है. cos 2 थीटा को ये साइड पे लिया, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0. वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूला cos c माइनस cos d इक्वल टू 0. माइनस 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2. ये फॉर्मूला अप्लाई किया. c का वैल्यू 4 थीटा एंड d का वैल्यू 2 थीटा. अप्लाई द फॉर्मूला, यू विल गेट माइनस 2 साइन 3 थीटा into sin theta equal to 0. So we have to take either sin 3 theta equal to 0 or sin theta equal to 0. We have to apply the formula sin theta is equal to 0 अप्लाई करेंगे तो theta का वैल्यू क्या मिलेगा? n pi. So 3 theta is equal to n pi मिलेगा और theta equal to n pi. 3 theta means theta equal to n pi upon 3 or n pi. So we can take any one value. ठीक है? Next question, sin theta is equal to tan theta. Here we have to apply some tricks, formulas, सब थोड़ा दिमाग लगा के काम करना है. tan theta को हम कैसा चेंज कर सकते हैं? sin upon cos, है ना? sin upon cos, sin theta upon cos theta लिख दिया. ये डिनोमिनेटर cos theta को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, sin theta into cos theta हो जाएगा. sin theta into cos theta इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, है ना? और ये इक्वल टू साइन थीटा को इधर ले लो, माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा. बोथ द टर्म्स में साइन थीटा कॉमन है. ठीक है, बोथ द टर्म्स में साइन थीटा कॉमन है. कॉमन टर्म ले लो, कॉस थीटा -1 मिलेगा इज इक्वल टू 0. सो हियर ऑल्सो either sin theta is equal to 0 or cos theta -1 इक्वल टू 0. cos theta -1 है तो -1 इधर आएगा तो -1 इधर चेंज होगा, है ना? cos theta इक्वल टू 1. सो sin theta इज इक्वल टू 0 और cos theta इक्वल टू 1. sin theta इक्वल टू 0 को फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे? theta इज इक्वल टू n पाई और ये cos theta इक्वल टू 1 है. 1 किधर आएगा? cos theta का वैल्यू में cos 0 में आएगा. सो 1 कैन बी रिप्लेस्ड बाय cos 0. सो हियर ऑल्सो here which formula we can apply? cos theta is equal to cos alpha formula apply करेंगे. therefore 2n pi plus or minus alpha, alpha के जगह पे 0. so theta is equal to 2n pi.
Here also we have got two values. Theta is equal to n pi, theta is equal to 2n pi. We can take any one value. Okay. So the required general solution is either theta is equal to n pi or theta is equal to 2n pi. Okay. Second question, tan cube theta is equal to 3 tan theta दिया. 3 tan theta को लेफ्ट हैंड साइड में ले लो तभी माइनस 3 tan theta हो जाएगा. टेकिंग द कॉमन टर्म्स फ्रॉम बोथ. tan theta दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो tan theta कॉमन ले लो. फर्स्ट टर्म में एक tan theta बाहर आ गया, सो रिमेनिंग tan स्क्वायर बराबर. एंड सेकेंड में एक tan थीटा बाहर ले लिया तो -3 रहेगा. सो ब्रैकेट के अंदर tan स्क्वायर थीटा -3 इज इक्वल टू 0. ठीक है. tan थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा -3 इज इक्वल टू 0. हियर वी हैव टू कंडीशंस. tan थीटा इज इक्वल टू 0 और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3. ये 3 को हम कैसा कन्वर्ट करेंगे, √3 द होल स्क्वायर लिख सकता है, तभी tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला अप्लाई होगा. ठीक है. tan स्क्वायर थीटा √3 का फॉर्मूला क्या है, tan पाई अपॉन 3. ठीक है. tan 60 में √3 वैल्यू मिलेगा, सो tan पाई अपॉन 3 द होल स्क्वायर. हियर वी कैन अप्लाई tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा. हियर वी कैन अप्लाई tan थीटा इज इक्वल टू 0. तो tan थीटा 0 है तो उसका फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू n पाई. tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, उसका फॉर्मूला n पाई प्लस आर माइनस अल्फा. सो रिमेंबर द फॉर्मूलाज थॉरोली. ठीक है. फर्स्ट कंडीशन में थीटा इक्वल टू n पाई मिला. सेकेंड कंडीशन में n पाई प्लस आर माइनस पाई बाई 3. द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज n पाई और n पाई प्लस आर माइनस पाई बाई 3. ओके. Third one, cos theta plus sin theta is equal to 1. Here we have to divide both the sides by √2. दोनों साइड हम √2 से डिवाइड करने का. ठीक है. दोनों साइड डिवाइड करो. पहले cos थीटा डिवाइडेड बाई √2 आएगा, sin थीटा डिवाइडेड बाई √2 आएगा, इक्वल टू 1 अपॉन √2 आएगा. cos थीटा डिवाइडेड बाई √2 दैट इज 1 अपॉन √2 इंटू cos थीटा लिख सकते हैं. ठीक है. 1 अपॉन √2 इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √2. 1 अपॉन √2 कौन सा वैल्यू, कौन सा डिग्री में 1 अपॉन √2 वैल्यू मिलेगा, साइन पाई बाई 4 एंड कॉस पाई बाई 4 है बराबर. साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री में द वैल्यूज आर 1 अपॉन √2. सो वी कैन रिप्लेस इट बाई साइन पाई बाई 4 एंड cos पाई बाई 4. फर्स्ट टर्म में cos अप्लाई करेंगे, cos पाई बाई 4 इंटू cos थीटा प्लस साइन पाई बाई 4 इंटू साइन थीटा. फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इजी होगा. सो cos पाई बाई 4 इंटू cos थीटा प्लस साइन पाई बाई 4 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाई 4. वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला. विच फॉर्मूला, cos a माइनस b. ठीक है. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो थीटा माइनस पाई बाई 4 is equal to cos pi by 4. Here which formula is we are going to apply, cos theta is equal to cos alpha, theta is equal to 2n pi plus or minus alpha. Remember the formula. Here theta के जगह पे theta minus pi by 4 and alpha के जगह पे pi by 4. Okay, replace it with theta minus pi by 4 is equal to 2n pi plus or minus pi by 4. So here also we are getting two solutions. ध्यान से देखो क्योंकि प्लस और माइनस पाई बाई 4. सो प्लस टर्म भी लेने का और माइनस भी लेना पड़ेगा. पहले ये पाई बाई 4 को इधर ले लो बराबर. ये पाई बाई 4 इधर आएगा तो माइनस पाई बाई 4 इधर आएगा तो प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा. ओके. देन हियर प्लस और माइनस, फर्स्ट टर्म प्लस पाई बाई 4, ये टर्म को ध्यान से देखो, प्लस आर माइनस पाई बाई 4. एक कंडीशन में प्लस पाई बाई 4 लेना है, दूसरा कंडीशन में माइनस पाई बाई 4 लेना है ना. सो टू सॉल्यूशंस मिलेगा. 2n पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4. ऑलरेडी वी आर हैविंग ए कॉमन पाई बाई 4 ऑल्सो हियर ऑल्सो. ठीक है.
So here 2 times pi by 4 हो रहा है, here minus pi by 4 plus pi by 4, मतलब प्लस आर माइनस आ रहा है. So ये दोनों कट हो जाएगा. Here twice आएगा, twice है तो 2 pi upon 4, that is pi by 2 हो जाएगा. So 2n plus pi by 2 and the other solution is 2n pi. So the required general solution is 2n pi plus pi by 2 or theta is equal to 2n pi where n belongs to z. Okay. The last question, which of the following equations have solutions? इधर इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन मिलेगा है कि नहीं. सो वेदर इट गिव्स सॉल्यूशंस आर नॉट, जस्ट वी हैव टू से वेदर इट गिव्स सॉल्यूशन, इसके लिए सॉल्यूशन मिलेगा है कि नहीं वो बताने का. cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1. cos 2 थीटा को कैसा हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू -1. ये -1 comes here, it becomes +1, -1 plus 1 becomes 0. 2 cos square theta is equal to 0, that is cos square theta is equal to 0, cos theta is equal to 0. cos theta is equal to 0 means क्या है, it has solutions. cos theta is equal to 0 है तो solution है ना. So it lies between -1 and 1 and it have solution. This condition have solution. Cos 2 theta is equal to -1 will have solutions. Okay. Next sum, cos square theta is equal to -1. अभी इधर ये साइड पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया, cos स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर थीटा मतलब स्क्वायर टर्म. स्क्वायर टर्म है तो देखो द वैल्यू शुड नॉट बी नेगेटिव, है ना. कौन सा भी अभी नेगेटिव, अभी एक cos स्क्वायर स्क्वायरिंग टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगा, है ना. पॉजिटिव को स्क्वायर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव है. सो स्क्वायर टर्म के लिए इट शुड नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव. सिंस स्क्वायर कैनॉट बी नेगेटिव, it will not have solution. So the question is wrong. It cannot be, there cannot be solution हो नहीं सकता. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 sin theta इक्वल टू 3. sin theta इज इक्वल टू 3/2 लिख सकते हैं. 3/2 sin theta lies between sin theta and cos theta, both the values lies between -1 and 1. tan theta lies between infinity to infinity. ठीक है, ये याद रखो. सो 3/2 क्या है, इट शुड बी 3/2 क्या 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, मतलब 1 के ऊपर. सो इट डज नॉट लाइज इन बिटवीन -1 and 1. सो 2 sin theta इज इक्वल टू 3 विल हैव नो सॉल्यूशन, इसके लिए सॉल्यूशन नहीं हो सकता. लास्ट क्वेश्चन, 3 tan theta is equal to 5. tan theta is equal to 5/3. 5/3 का वैल्यू इट मस्ट बी लाइज बिटवीन -infinity to infinity के अंदर ही होगा. सो 3 tan theta is equal to 5 will have solutions. Okay, these are the exercise 3.1 completed. Please go through the video again and again and remember the formulas. Thank you.